की याद ताजा ताजा अभी जुड़ी है कुछ महीने पहले वो तेनालीरामा के किरदार तथाचार्य की, और जिसके कारण बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, भरपूर टोकरियां भर भर के प्यार मिल रहा है, और एक नई ऑडियंस मिल गई है बच्चों की जो पंकज बेरी के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन अब वो जानती है तथाचार्य एज तथाचार्य पंकज बेरी को। 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चे। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और आपका स्वागत है एक बार फिर से डीसी शो में। हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए नई नई शख्सियत, स्टार्स, सोशल सेक्टर से जुड़े हुए ऐसे ऐसे शख्स जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा आप सबको रहती है। लेकिन आज का एपिसोड है कुछ बहुत ही खास, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हिंदी सिनेमा के कई युगों को अपने सामने जिया है। एक ऐसे लीजेंड आर्टिस्ट जिन्होंने कई अरीना देखे हैं। कहते हैं कि 80s का जमाना, 90s का जमाना, 2000 का जमाना, हर जमाने में वो एवरग्रीन बने हुए हैं। और आज की डेट में उनके दोस्त लोग उन्हें अभिनय का इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। वी लर्न लॉट फ्रॉम हिम। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली पंकज बेरी जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीसी शो में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दुष्यंत भाई, इस शो में निमंत्रण के लिए, आमंत्रण के लिए, इनविटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आपके इस शो को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो बहुत बढ़िया शो आप बना रहे हैं, मैंने इसके एपिसोड पिछले कुछ देखे एंड आई एंजॉयड, बहुत आनंद आ रहा है। जो स्पॉन्टेनियस आप बात करते हैं और जो ऊर्जा के साथ आप बात करते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। एक्चुअली हम लोगों ने जिस इंस्टीट्यूशन से सीखा है पंकज जी, ये बोलना, उस इंस्टीट्यूशन के आप प्रिंसिपल हैं, उस इंस्टीट्यूट के सबसे बेहतरीन प्रोफेसर हैं। वी लर्न लॉट्स फ्रॉम यू एंड स्टिल वी आर लर्निंग। मैं भी अभी तक सीख ही रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही सीखता रहूं और सीखते सीखते ही बहुत कुछ सीख जाऊं और जीवन बीत जाए। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे एज एन डायरेक्टर आपके साथ काम करने का मौका मिला। बट मैं आपको आज दिल से बोल रहा हूं, ड्यूरिंग डायरेक्शन भी मैं आपसे बहुत चीजें सीखता हूं। आप द वे यू एक्ट, द वे यू नो जस्ट इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर, आप जिस फ्लो में उस कैरेक्टर को ले जाते हैं। तो जब मैं एक्शन बोलता हूं और आप सिनेमा के सामने होते हैं, कैमरे के सामने, तो फिर बस हम स्तब्ध आपको देखते हैं, आपके फ्लो को देखते हैं। वो सब ईश्वर की कृपा है दुष्यंत जी। मैं उसका सारा का सारा श्रेय जो है वो उस महाशिव को, अपने गुरु जी को देता हूँ, उस शक्ति को देता हूँ। अंकित जी, मैं देख रहा हूँ कि जो अभी जो ये कोविड काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसका आप जो जिस मस्ती, एक रिलैक्सेशन मूड में देख रहे हैं मुझको, मैं बहुत इसका मुझे लगता है कि इस काल का जो ये समय जो निकला है या निकल रहा है, इसको भी आप अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो टेल मी समथिंग अबाउट ये टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। समय अभी क्या है, बिकॉज दुष्यंत जी, पिछली बार का जो लॉकडाउन था उसमें बहुत कुछ करने को आनंद आता था। मतलब शूटिंग चलते चलते वो लॉकडाउन आ गया था, तो एक रिलैक्सेशन भी हो रही थी, छुट्टियां भी चल रही थी, और बच्चे के साथ खेलता भी था, घर के काम भी करता था, वीडियोस भी बनाता था, फेसबुक पे डालता रहता था। अभी क्या ये एक रूटीन सा बन गया है। अभी लॉकडाउन ऐसा लग रहा है जैसे सजा हो गई है, लेकिन ठीक है, अब लॉकडाउन है तो है, और उसका पालन करना है तो बिल्कुल करना है, और उसका पालन मैं कर रहा हूं, और बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति भावना से और बहुत डिसिप्लिन के साथ मैं उसका पालन कर रहा हूं, और समय व्यतीत कर रहा हूं, और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि ये सबका समय अच्छे से कट जाए, ये संकट टल जाए, और सभी वापस अपने अपने काम पर पहुंच जाएं, और सब अपना अपना अच्छा काम करें, और जीवन में तरक्की, खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े। ये समय एक स्टडी का भी समय है, कुछ मेमोरीज को जीवित करने का भी समय है, बहुत सारी चीजें सोचने का भी समय है। जो आप जैसे जो आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री के, वो इस समय का सदुपयोग उस तरीके से करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके अभिनय कैरियर में आपके जितने भी साथी रहे, उसमें से बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं है, आप सबसे ज्यादा मिस किसको करते हैं जो इस दुनिया में नहीं?
मैं सबसे ज्यादा मिस किसको करता हूँ? जो भी मेरे प्यारे मित्र चले गए सबको मिस करता हूँ, और करता रहूंगा, क्योंकि उनके साथ काम करने का बड़ा आनंद आता था। और वो यादें लेकिन हमेशा साथ में रहेंगी, और उन यादों के सहारे ही अपने दोस्तों को मैं याद करता रहूंगा, अपने उन मित्रों को जिनके साथ मैंने काम किया था। और वो सुनहरी यादें हैं, मतलब उन यादों को संजो कर मैंने रखा हुआ है। और आजकल फुर्सत के पल हैं, क्षण हैं ऐसे फुर्सत के, तो उसमें वो यादें ताजा कर लेता हूँ, सोच लेता हूँ, सोच के बैठ जाता हूँ, बैठ के सोचता हूँ, देखता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, और अकेले में मुस्कुरा भी लेता हूँ यादों को याद करके। व्यक्ति या व्यक्ति विशेष का आप जिक्र करना चाहेंगे उन यादों में से? ऐसे बहुत से लोग हैं, अब उसका जिक्र तो कभी विस्तार में और लंबी लंबी चौड़ी बातचीत में कभी वो डिटेल में सब निकालूंगा, कौन कौन मित्र, कौन कौन ऐसे रहे हैं मित्र खास, और बहुत से मित्र रहे हैं, और जिनके साथ काम किया है मैंने, तो बट आई एम मिसिंग देम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पंकज बेदी भारतीय सिनेमा का एक बहुत इस्टेब्लिश नाम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बतौर अभिनेता जब आपने अपने करियर की शुरुआत की और स्टिल टुडे, वो एक लम्हा क्या कोई आपके जहन में ऐसा है जो कि आपको मेस्मराइज कर गया हो, चाहे वो आर्टिस्ट के साथ हो या डायरेक्टर के साथ हो, एंड यू ऑलवेज ब्लिंक, ओ माय गॉड? तो कोई वाव मोमेंट जो विच यू वांट टू शेयर विद अस? ऐसी बहुत सी मोमेंट्स होती हैं दुष्यंत जी लाइफ में, एक एक्टर के जीवन में ऐसी बहुत सी मोमेंट्स आती हैं, बहुत सी यादें जुड़ जाती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए याद रहती। याद है वो एक बड़ा अच्छा गाना है सुभाष घई साहब की फिल्म का, वो फिल्म नहीं, शायद उतनी नहीं चली मेरे ख्याल से, यादें, लेकिन उसकी दो लाइनें मुझे गाने की बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं बहुत वो है ना, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, तो वो यादें बहुत सी जुड़ी हुई हैं लाइफ में। मैं वो यादें जैसे जब मैंने जीवन में पहली बार कैमरा का सामना किया था, जब मैंने 1986 में जो सागर सरहदी साहब की बायलिंगुअल फिल्म, जो उनके एसोसिएट डायरेक्टर थे अमरीक गिल साहब, जिनके सौजन्य से मुझे वो फिल्म मिली थी, और बायलिंगुअल फिल्म थी हिंदी में और पंजाबी में, उसका जो पहला शॉट मैंने दिया था वो मैं कभी भूलता नहीं हूँ लाइफ में। सुप्रिया पाठक जी के साथ वो पहला शॉट था मेरा, और मुझे पहले ही सीन में, पहले ही शॉट में मैं थोड़ी छेड़खानी करता हूँ और मुझे तमाचा पड़ता है, तो थप्पड़ की गूंज आज भी मेरे कानों में मैं कभी भूलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सागर सरहदी साहब ने आके बोला, पंकज थप्पड़ सच में? मैंने कहा हाँ बिल्कुल खाऊंगा सर, बिल्कुल खाऊंगा। और वो बायलिंगुअल फिल्म थी, तो एक हिंदी का टेक था, एक पंजाबी का टेक था, फिर एक रीटेक था, फिर एक दो रिहर्सल थी, तो 5 थप्पड़ मुझे पड़े थे। तो वो थप्पड़ मैं कभी भूलता नहीं, है ना। ऐसे ही वो यादों का सिलसिला चलता रहा। फिर सांझा चूल्हा की कुछ यादें जुड़ी बलवंत गार्गी साहब के साथ जो मैंने किया, फिर भारत एक खोज में श्याम बेनेगल साहब के साथ मैंने बहुत से किरदार किए, वो एक यादें हमेशा साथ रहती हैं। फिर मेरी पहली कमर्शियल फिल्म जो बहुत बड़ी हिट हुई थी 1990 में, कॉलेज गर्ल, जिसमें मैंने मुख्य खलनायक का काम किया था, वो एक यादगार रोल था, यादगार फिल्म। ऐसी गुलगुलशन गुलफाम, स्वाभिमान, जुनून, बहुत सी चीजें। अभी 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 हाल फिलहाल में एक इसी गुलदस्ते में एक याद और जुड़ गई है जो हमेशा याद रहेगी। क्योंकि क्या होता है दुष्यंत जी की, एक एक्टर की लाइफ में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो एक्टर खुद भी नहीं भूल पाता है ताउम्र, और ऑडियंस भी नहीं भूलती है। उन्हीं यादों में एक याद ताजा ताजा अभी जुड़ी है कुछ महीने पहले, वो तेनाली रामा के किरदार तथाचार्य की, और जिसके कारण बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, भरपूर टोकरियां भर भर के प्यार मिल रहा है, और एक नई ऑडियंस मिल गई है बच्चों की, जो पंकज बेरी के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन अब वो जानती है तथाचार्य, एज तथाचार्य पंकज बेरी को। 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चे, तो एक भरपूर ऑडियंस मिल गई है जो आगे लंबे समय तक मेरे काम को देखेगी, और मैं उनको एंटरटेन करूंगा। पंकज बेरी जी ने टेलीविजन बहुत किया, सिनेमा बहुत किया।
आज के सिनेरियो में देयर इज अ नंबर ऑफ टेलीविजन चैनल्स, 100 से ऊपर चैनल्स हैं टेलीविजन चैनल्स। लेकिन जब पंकज बेरी स्टार हुआ करते थे, सिनेमा के भी वो बहुत बड़ी शख्सियत, और टेलीविजन में जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, दूरदर्शन में भी स्टार थे और सिनेमा में स्टार थे। और ऐसा उस वक्त बहुत कम हुआ करता था, कुछ चंद ही सितारे ऐसे थे जो कि दोनों चीजें इक्वली कर रहे थे अपना। तो मैं ये जानना चाहता हूं इस शानदार अभिनेता से कि उस वक्त जबकि टेलीविजन और सिनेमा के जो आर्टिस्ट हैं वो आपस में एक तरह से ऐसे थे, दोनों ऐसे, उस वक्त ये स्टार जब दोनों एरिना में जाता था कैसे सामंजस्य बिठाते थे, उनको क्या समस्याएं आती थी? समस्याएं एज एन एक्टर तो मैं अगर कहूं तो नहीं आती थी। एज एन एक्टर मतलब एक अभिनेता के तौर पे तो मुझे तो अपने किरदार को जीना होता था, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो सिनेमा हो। आज भी मैं टेलीविजन भी करता हूँ, सिनेमा भी करता हूँ, अपने किरदार को जीता हूँ। लेकिन तब एक चीज जरूर होती थी कि टेलीविजन सिनेमा वाले टेलीविजन को उस निगाह से देखते थे कि ये छोटे पर्दे का कलाकार है ना। लेकिन आज की तारीख में टेलीविजन बहुत आगे चला गया, बहुत ऊपर चला गया। अब मतलब टेलीविजन के बिना सिनेमा का गुजारा नहीं है, सिनेमा के बिना टेलीविजन का गुजारा नहीं है। तो दोनों मतलब अभी मैं कहूंगा कि बराबर ही या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। उस टाइम पे सिनेमा बड़ी चीज होती थी, लेकिन टेलीविजन का वो गोल्डन एरा था, क्योंकि जिस तरह के सब्जेक्ट्स बनते थे, जिस तरह एक ही चैनल होता था। और मुझे याद है उस जमाने में टीआरपी जब आती थी, अब आपको तो पता ही है महाभारत और रामायण की क्या टीआरपी थी। तो सोशल जो शो था वो गुलगुलशन गुलफाम, उसकी टीआरपी 65% 60% आती थी, इतनी टीआरपी आती थी। मतलब आउट ऑफ 100 65 या 60 लोग देखते थे उस शो को, इतनी इस तरीके से उसकी रीच थी। और कंटेंट कमाल था, सब्जेक्ट्स कमाल होते थे। टेलीविजन उस टाइम पे एक अद्भुत चीज थी दुष्यंत जी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो आजकल के दौर में मिस हो गया कुछ सालों से, वो आप भी देख रहे हैं, दर्शक भी समझते हैं इस बात को। टेलीविजन का मकसद क्या होता था? वो उस टाइम पे होता था कि एंटरटेनमेंट के साथ आपको एक मैसेज भी कन्वे किया जाता था, एक मैसेज, बहुत खूबसूरत मैसेज टेलीविजन के माध्यम से, उस शो के माध्यम से, उस सीरियल के माध्यम से पब्लिक को, दर्शकों को मिलता था। लेकिन वो बीच में अभी खो गया। अब सिर्फ एंटरटेनमेंट ही हो गया, सास बहू साड़ी, किचन पॉलिटिक्स, इसमें उलझ गया टेलीविजन। लेकिन अब शायद थोड़ा थोड़ा कंटेंट ऐसा फिर से आना शुरू हुआ है, क्योंकि पहिया तो घूमता है ना, समय का चक्र घूमता है। तो जिसकी एक मिसाल मैं अगर कहूं तो कुछ शो आते हैं जिसमें एक तेनालीराम अभी वैसा शो था, जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ जनता को, दर्शकों को मैसेज भी मिलता है। अगला सवाल मेरा पंकज बेरी जी से, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको घटना सुनाना चाहता हूं। मुझे याद है जी का एक प्रोग्राम टीवी सारेगामा बहुत फेमस था और अभी भी आता है वो। तो एक मंच पे अनिल विश्वास और जगजीत सिंह दोनों थे, दोनों लेजेंडरी लोग म्यूजिक के। जगजीत जी से पूछा कि अनिल जी से आपको कैसे लगते हैं? तो उन्होंने कहा, और ये अभी करीब 6-7 साल पहले की बात है, कि अनिल जी से आज मैं पहली बार मिल रहा हूं जी के मंच पे। तो पंकज बेरी, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं कहूं भारतीय सिनेमा जगत में कोई आपसे परिचित ना हो ऐसा हो नहीं सकता, बट अभी ऐसे वो कौन से डायरेक्टर बाकी हैं जिनके साथ काम करना आप चाहते हैं और आपको लगता है कि अभी मेरा काम करना उनके साथ बाकी है, एंड दिस इज योर विश? ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है दुष्यंत जी। आप हैं तो बेसिकली वो पत्रकार ही है ना, मुझे याद है बहुत साल पहले से आप चुन चुन के सवाल, भाई वेरी गुड। आपका प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने सच में मतलब ये बहुत बेहतरीन प्रश्न किया। एज एन एक्टर मेरी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं, जो, और वो एक गीत भी है ना कि यहाँ किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ऐसा तो नहीं है कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ, अब आपके जो प्रश्न का जवाब ये है कि अभी क्या है कि भारतीय सिनेमा में एक जो न्यू डायरेक्टर्स की जो ब्रीड आई है वो कमाल की आई, बदलाव की बहुत बेहतरीन डायरेक्टर आए हैं, उनकी सोच कमाल है।
सिनेमा बदल गया है, लोग बदल गए हैं, मेकर्स बदल गए हैं, नए नए मेकर्स आ गए हैं। तो जितने भी नए मेकर्स आए हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनमें उनमें कुछ लोग तो और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो उनके साथ जुड़ना, उनके साथ काम करने की मेरी इच्छा है। अब उनकी नजर, उनकी निगाह मुझ पर कब पड़ती है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। हैं, और मैं आपके साथ मुझे लकी हूं कि आपके साथ 2 बार काम करने का अवसर मिला सिनेमा में। बाकी तो शो के साथ भी आपके साथ, मैं आपके चैट शो में भी मैं था, लेकिन सिनेमा में भी आपके साथ काम करने का अवसर प्रदान हुआ। तो आपको मैं आप बड़े बहुत तेज और बढ़िया काम करने वाले डायरेक्टर्स हैं। आजकल के डायरेक्टर्स ऐसे ही चाहिए दुष्यंत जी। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। जैसे आपके साथ मुझे काम करने का अवसर न्यू डायरेक्टर्स में मिला, ऐसे और भी डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करने का अवसर मिले और उनकी नजर मुझ पर पड़े, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा मैंने आपको बोला कि मैं हमेशा, जब भी हमेशा और आपसे बोलता भी हूँ कि आई एम लर्निंग लॉट फ्रॉम योर साइड। मैं आपसे बहुत सीखता हूँ और आपको डायरेक्ट करना मेरे लिए एक उपलब्धि के समान है। जैसे बोलते हैं एक डायरेक्टर को, एक एक्टर को कोई अवार्ड मिला, तो आपको डायरेक्ट करना मेरे लिए सम्मान की बात है। और आने वाले टाइम में जब आज से 100 150 100 साल बाद जब जिक्र हुआ करेगा, तो मेरे भी शायद पोते पोतियां सम्मान से बोला करेंगे, अरे हमारे साथ उन्होंने और उनको डायरेक्ट किया था पंकज जी को। तो आई विश कि आपका जो ये ब्लेसिंग्स और जो प्यार है और जो दोस्ती है मेरे साथ, वो हमेशा बनी रहे। हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। क्योंकि आपका कैरियर मैं बहुत करीब से जानता हूं आपको। आप एक ऐसे शानदार व्यक्तित्व के धनी होने के साथ साथ एक ऐसे ब्लेस्ड बच्चे भी हैं अपने माँ बाप के, जिन्होंने गौरवान्वित किया अपने माँ बाप को। आपका कोई एक ऐसा जो बहुत प्यारा लम्हा हो मम्मी पापा के साथ, इफ यू वांट तो यू कैन शेयर विद अस। ऐसी तो बहुत सी यादें हैं माँ बाप के साथ जुड़ी हुई, लेकिन अब मेरे मम्मी पापा दोनों ईश्वर के पास हैं। तो मेरे मम्मी बहुत मेरे को लेके पॉजिटिव थी, और वो इस लाइन को पसंद नहीं करते थे। उनको समझ नहीं आता था कि क्या लाइन है ये। तो जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, तो मैंने एक्चुअली जब प्रोफेशनल थिएटर ज्वाइन किया, एमेच्योर थिएटर करता था पहले, फिर मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ में प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेना शुरू किया। तो मैंने छुपके से फॉर्म भरा था, मतलब घर वालों को बताया भी नहीं था, और मेरा दोस्त ने ला करके मुझे फॉर्म दिया और मैंने भर के भेज दिया। मेरा कोई इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और मैं गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ ज्वाइन कर लिया, और डिप्लोमा होता था तब। और मेरा जो बैच था वो लास्ट डिप्लोमा का था। उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री भी सेम डिपार्टमेंट से की थी। तो जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो मैं जाता था, अप डाउन करता था, पिंजौर से चंडीगढ़ जाता था। मेरी माँ बहुत विचलित होती थी, बहुत परेशान रहती है। ओ किथे जा रहे हैं, ओ की कर रहे हैं पुत्र। मेरे मामा जी परेशान मेरी मम्मी को बोलते थे, ओ भैन जी मुंडे नू केड़ी लाइन च पाता है, केड़ी मरासियां वाले काम करी जांदा है। तो मेरी मम्मी मेरे फादर साहब रेलवे के ऑफिसर थे, तो मेरी मम्मी फादर साहब से झगड़ा भी करती थी, ओए मुंडे को रेलवे में जॉब करवा दो, कहाँ ये, मतलब। लेकिन मैं मम्मी को कहता था, मम्मी आप देखते रहो, कुछ होगा लाइफ में। मेरी रुचि है इस तरफ। लेकिन वो मुझे सपोर्ट भी करती थी। और उसके बाद जब मैंने पहला प्रोफेशनल प्ले किया मत्त विलासम, जिसमें मुझे मुख्य रोल मिला था कापालिक का, और जब चंडीगढ़ के पेपर्स में, ट्रिब्यून में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, और जितने भी पेपर्स थे उसमें वो फोटो छपी और रिव्यू आए और तारीफ हुई, तो मेरे मम्मी पापा दोनों बड़े खुश, भाई मुंडा तो बड़ा चंगा काम कर रहा है। तो फिर वो प्ले देखने आए, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में शो देखा एक, और उसके बाद से फिर उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और फिर तो मुझे उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत आशीर्वाद दिया। मैं बहुत मिस करता हूं उनको, लेकिन अब ठीक है, अब ये जीवन है, जीवन चलने का नाम, चलते रहेंगे जीवन में। हिंदी सिनेमा के इस अभिनेता को किस अभिनेता का अभिनय स्टाइल और उसकी शख्सियत बहुत पसंद है? मैं दुष्यंत जी, ये आपका इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने किसी भी अभिनेता की आज तक नकल नहीं की, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है लोगों को किसी की झलक दिखाई देती हो, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, बिकॉज दिमाग की भी 3 स्थिति होती हैं,
कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, शायद सबकॉन्शियसली कोई किसी की झलक दिखाई देती हो। मैंने किसी अभिनेता की, हाँ मुझे अभिनेता बहुत पसंद, कुछ अभिनेता बहुत पसंद आए, लेकिन मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं जो भी करूंगा अपना करूंगा, खराब करूंगा लेकिन अपना करूंगा, ओरिजिनल करूंगा। तो मैं शायद उस चीज को मैंने आज भी बरकरार रखा हुआ है। हाँ, आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि मेरा फेवरेट अभिनेता कौन था, किससे मुतासिर। जी, मैं एक अभिनेता थे जिनको मैं बहुत बड़ा अभिनेता मानता था और आज भी मानता हूँ, और जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं मानता रहूंगा। जबकि मैंने उनकी फिल्में बहुत कम देखी, 12-14 फिल्में देखी होंगी, लेकिन वो अद्भुत अद्भुत मतलब अद्भुत कलाकार थे, स्वर्गीय संजीव कुमार साहब। तो उनके बस, हाँ, मैं बचपन से ही उनको देखता चला आया, और मतलब क्या बताऊं, मतलब क्या कलाकार थे, वाह 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 वाह। और आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? मुझे स्मिता पाटिल बहुत अच्छी लगती थी, मुझे शबाना जी का काम बहुत अच्छा लगा, और भी कमर्शियल एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत अच्छा काम जिन्होंने किया है, नरगिस जी बहुत बेहतरीन काम, मधुबाला जी, सब ये हमारी इंडस्ट्री में तो कमाल कमाल के अद्भुत अद्भुत हीरे जवाहरात, इतने बड़े बड़े कलाकार हुए। सौभाग्य है इस फिल्म इंडस्ट्री में मैं भी काम कर रहा हूँ। What is your upcoming, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से? मेरी कुछ फिल्में हैं दुष्यंत जी, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्में। जैसे मैंने कहा कि मैं टेलीविजन के साथ साथ सिनेमा भी करता रहता हूँ। जैसे तेनालीरामा में मैं बहुत बिजी था, लेकिन बीच बीच में समय निकाल के मैं फिल्में भी करता रहा, जिसमें मैंने एक शुभ निकाह फिल्म की, वो बहुत अच्छी फिल्म है। फिर एक 48 कोस फिल्म की, बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिर ये त्राहिमाम फिल्म जो मैंने आपके साथ की। फिर शतरंज में मैंने आपकी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस की। फिर वो देहाती डिस्को में मैंने एक रोल किया, है ना। तो ऐसी फिल्में जो हैं जिनका मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे अभी आपकी फिल्म, और एक पंजाबी फिल्म का मैं जिक्र अवश्य करना चाहूंगा। मैंने बहुत कम पंजाबी फिल्में की, और मैंने लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन से पहले 2-3 साल पहले मैंने एक पीटीसी ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है वो, एक्सीलेंट सब्जेक्ट, जिसमें मैंने मुख्य भूमिका निभाई, टाइटल रोल किया। फिल्म का नाम है विंगड़ दी वोटी, तो मैंने उसमें विंगड़ का रोल किया। तो ऐसी वो फिल्में हैं। और आपकी जो त्राहिमाम का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो फिल्म कब आए, जो कि वो आपने झटपट फिल्म, पता ही नहीं चला कब आपने बना दी, खत्म कर दी, और काम भी खत्म हो गया और इतनी अच्छी फिल्म बन गई। और बस इंतजार है कि अब वो फिल्म कब आए, और उस कैरेक्टर को जो मैंने एंजॉय किया है वो स्क्रीन पे आए और लोग देखें, और लोगों के का आशीर्वाद मुझे मिले उस फिल्म के माध्यम से। मैं बोलता हूँ कि मैं हमेशा आपसे कुछ सीखता हूँ। अभी भी याद है कि हम डे फर्स्ट जो शेड्यूल था, पहले दिन की जो शूटिंग थी, वो हमने फिल्म का क्लाइमेक्स शूट किया था। तो जब वो पूरा बस्ट और फायरिंग सब जब खत्म हुई, तो आपने मुझे स्पेशली बोला, रोका नहीं, एक शॉट बोले अभी लेना है, और वो खंबे के पीछे छुप के आपका, तो वो तो इसीलिए आई टोल्ड यू कि मैं हमेशा, मुझे लगता है कि जिनसे बात कर रहा हूं, पंकज बैरी जी, इनके अंदर इतना अनुभव, इतना इंसाइक्लोपीडिया, इतना ज्यादा रोल कैमरा एक्शन भरा हुआ है कि जब ऐसे आर्टिस्टों के साथ आपको एक न्यू कमर डायरेक्टर को काम करने का मौका मिलता है, तो न केवल उनका प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत बनता है, जब वो सीखते बहुत है। आप न्यू कमर होते हुए भी परिपक्व लग रहे थे मुझे दुष्यंत जी, बिकॉज आपने जिस तरीके से काम किया, आपने किसी चीज को मिस नहीं किया, बड़ा अच्छे से। और सबसे अच्छी बात यह कि आपने सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन चुने। त्राहिमाम का जो रियल स्टोरी है, जो जिसका जिक्र मैं अभी तो नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज वो नहीं करना चाहिए अभी। इट्स ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट चुना आपने, और किस तरीके से आपने उस चीज को शूट किया और वो पर्दे पर दिखाया है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि दर्शकों को वो बहुत पसंद आएगा और हमारी फिल्म सक्सेसफुल होगी। एक ऐसा शहर और एक ऐसी कम्युनिटी जिसने आपको बहुत दिया, जिसने आपको बहुत प्यार दिया, जिसने आपको अपने आंचल में जगह दी, मुंबई। बड़ा स्वैग है इसका। मैं ये सवाल अपने हर स्टार से करता हूं जब जो मेरे शो में आते हैं। मेरा आपसे भी सवाल, टेल मी समथिंग गुड अबाउट मुंबई और समथिंग बैड अबाउट मुंबई। ये मुंबई शहर हादसों का शहर है, इसमें सब कुछ छुप गया, इसमें अच्छा भी आ गया, बुरा भी आ गया। हाँ, और मुंबई शहर के साथ तो बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, मैं कैसे भूल सकता हूँ। कभी अगर जीवन में मौका मिला तो मैं उन सब यादों को
एक संजूंगा मैं बिल्कुल, बिकॉज ऐसी ऐसी यादें हैं, खट्टी मीठी, इस तरह की बहुत सी यादें जुड़ी हुई। जब भी आप करेंगे तो आई एम गोइंग टू असिस्ट यू ऑन दैट। अरे सर क्या बात, मैं चाहूंगा कि मैं रोजाना 2 घंटे का समय बिताएं, हम लोग लिखें साथ बैठ के आपके बिल्कुल जो है। अभी 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 जैसे जो मेरा 1992 में जो सैनिक फिल्म के दौरान एक्सीडेंट हुआ, तो उसी पर मैं 4 चैप्टर लिख सकता हूँ। मैंने इतना कुछ उस दौरान देखा, समझा, जाना, सीखा। ऐसी बहुत सी चीजें मुंबई शहर ने सिखाई हैं, बहुत 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 बहुत। और आई एम वेरी थैंकफुल कि मुंबई शहर ने मुझे भी अपनी गोद में समा लिया है। साइलेंट स्टूडेंट पंकज बेरी, कैसा नाम है? अच्छा नाम, ये नया नाम दिया आपने मुझे। मैंने क्या कहा, आप भी कमाल कमाल की चीजें निकालते हैं दुष्यंत जी, वेरी गुड। साइलेंट स्टूडेंट पंकज, वेरी गुड। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ लम्हे इतने शानदार होते हैं और कुछ एपिसोड्स जैसे हम जो बनाते हैं, सिनेमा बनाते हैं या टेलीविजन के लिए बनाते हैं, वेब वर्ल्ड के लिए बनाते हैं, वो लम्हे इतने शानदार होते हैं कि उनको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में। आज का ये लम्हा भी कुछ ऐसा ही है। हम लोगों ने बात की पंकज बेरी जी से, हमारी इंडस्ट्री के आइकॉनिक आर्टिस्ट, एक लीजेंड, और स्टिल उनकी जो यात्रा है अनवरत जारी है। हमारी विश्व की यात्रा ऐसे ही जारी रहे, हम उनसे खूब सारा सीखें, हम ढेर सारा काम करें उनके साथ। पंकज जी, आप इस शो में आए, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों, अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। और स्टे ट्यून्ड विद द डीसी शो।